नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों भूगोल का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो बीपीएससी थियरी फोर्थ में 6 to 8 टीजीटी पीजीटी 1 to 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस आपको मिलेंगे। जिस प्रकार बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जिन टॉपिकों से अभी तक क्वेश्चन बने हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन आपको फाइट के रूप में देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांधों और उसकी स्थित वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। स्टेनली जलाशय तमिलनाडु, या नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, या शांति सागर केरल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों बात की जा रही है बांधों और उसकी स्थित वाले राज्यों का युग्म। तो ये आपका कौन सा सही नहीं है? यहाँ नहीं की बात की जा रही है, तो आपका एक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शांति सागर केरल। ये आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि शांति सागर एक झील है दोस्तों। क्या है? एक झील है, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्टेनली जलाशय कावेरी नदी के पास स्थित है, और स्टेनली जलाशय को मेंटूर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहनी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो 261 मीटर है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद बांध द्वारा निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, और गोविंद सागर झील सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर निर्मित भाखड़ा नागल बांध से निर्मित झील दोस्तों है। तो इसके साथ ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, और इनसे क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं, इसलिए ये भी आपके सामने लाया हूँ। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस मिल रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसको एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, इसको जरूर देखना। क्योंकि आपका जैसा कि बीपीएससी थियरी 4 मई में कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो अभी से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो इसका जो है इतनी जल्दी आप जो है कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेता है बीपीएससी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? विजयपुर, या बीजापुर, या लद्दाख, या पंचनद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो ये बात हो रही है कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है दोस्तों। तो ये संगम की बात की जा रही है। तो संगम जो होता है वो आपका कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। लद्दाख में होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो हैं कौन सी? झेलम, चुरू, रावी, ब्यास, सतलज, पानज नाजाद और जास्कर, चिनाब, श्योक और हुजा, स्वात और काबुल, कुर्रम, गोमल और झोब और गिलगिट आदि इसकी सहायक नदियां भी हैं, जो कि देख लीजिए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी कौन है? ये आपकी कौन है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है। इसके अलावा जो नदी भी मैंने बताया है, देखिए झेलम, चुरू, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी जास्कर, चिनाब, श्योक और ये सारी आपकी जो है इसके सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भारत में सिंध नदी लेह जिले में बहती है। कहाँ बहती है? लेह जिले में दोस्तों बहती है भारत में सिंध नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? बताइए। दिल्ली से अटारी, या दिल्ली मुंबई, या दिल्ली कोलकाता, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की। किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है, गेस करिए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से अटारी को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, इसका पुराना नाम क्या था? NH-7 था। दोस्तों राजमार्ग से भी क्वेश्चन बनता है,
पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रक रोड दोस्तों कहा जाता है, और NH2 का नया नाम NH19 रखा गया है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश है, सड़क नेटवर्क वाला देश है। इसके अलावा सेतु भारतम योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने का दोस्तों प्रावधान रखा गया है। ये कुछ अन्य फैक्ट दोस्तों रहे, और ये क्वेश्चन ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, और ज़रूर से ज़रूर बड़ी लगन से तैयारी आप लोग प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो भी कहती है वो तुरंत अभी तक का रिकॉर्ड है, उस सब कुछ अपने समय पे तय समय पर ही करती है। अगला है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? दमन और द्वीप समूह पे, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या केरल द्वीप समूह में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ की बात की जा रही है। तो जो ये मगरमच्छ पाए जाते हैं वो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? सेंटिनली, या खरवार, या गोंड, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जनजातियों से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, तो बहुत सारी जनजातियां मैं इसमें आपको करवाऊंगा, और लेकिन इस क्वेश्चन जो है का जो उत्तर हो जाएगा आपका, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संबंधित है, ये आपका सेंटिनली जनजाति संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की जो जनजातियां हैं देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है? ये है आपकी चेचू, कोचा और गुड़ाका, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और महाराष्ट्र में कौन कौन सी हैं? बारली, भारिया, भील और कोली। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोरा, मुंडा, संथाल और बिरहोर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुर्जर और लाहौर जनजाति पाई जाती है। और मणिपुर में भी कुक्की, आगामी या नागा, लमांग, ये दोस्तों मणिपुर में दोस्तों पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत की सबसे आध जनजाति कौन सी है दोस्तों? यानी पुरानी, ये कौन है? गोंड है। और सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके अलावा 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है। तो ये दोस्तों कुछ जनजातियों से क्वेश्चन रहे। अगर जनजातियों से क्वेश्चन आता है तो निश्चित ही इसी में से ये इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, इसी टॉपिकों से क्वेश्चन आपको बनने की पूर्ण संभावना है। चलिए अगला है आपका, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा है जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? पंजाब हिमालय, या असम हिमालय, या नेपाल हिमालय, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए, गेस करिए। दोस्तों उत्तर बताने से पहले तो आप लोग पहले से इसको पढ़ के और गेस कर लिया कीजिए, इससे जो है वो क्वेश्चन कभी भी आपके माइंड से हटेगा नहीं। जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है वो हिमालय कौन सा है? तो उस हिमालय को दोस्तों क्या बोलते हैं? उस हिमालय को असम हिमालय दोस्तों बोलते हैं, जो कि तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इससे क्वेश्चन पंजाब हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे विभिन्न एग्जामों में और टीआरई 1, 2, 3, 4 किसी न किसी जो है पाली में इससे क्वेश्चन बना है, इसलिए ये जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत और सारे मैं क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देख लीजिए। हिमालय की उत्पत्ति आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से माना जाता है और देश की कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। हिमाचल का प्रादेशिक विभाजन क्या है दोस्तों? आप देख लीजिए, इस प्रादेशिक विभाजन से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए, इसको इसके मत करना, इसको जरूर से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। पूरे बीपीएससी में टीआरई 1, 2, 3, 4
में बने हैं और 4th में टीजीटी पीजीटी और यहाँ तक 1 to 5 पे भी इससे क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए ये हिमाचल का जो प्रादेशिक विभाजन है इसको जरूर देख लीजिए दोस्तों। जैसा कि पंजाब हिमालय ये किस नदियों के बीच में मध्य स्थित है, ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है कौन, पंजाब हिमालय। अगला एक आपका पड़ता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के मध्य पड़ता है। इससे क्वेश्चन टीआरई 3 में दोस्तों आया है और 1 में भी आया था। और ये यही कुमायूं हिमालय के नदी के बीच ये क्वेश्चन आया था आपका बीपीएससी में, सेम टू सेम रखा था। और नेपाल हिमालय किसके बीच है, काली और तीस्ता नदी के बीच। और असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा है महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बताइए दोस्तों। चलिए तो इसमें से चावल का उत्पादक इसमें कोई भी महाद्वीप नहीं है, तो न तो ये पड़ता है ना ये पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा चावल एशिया महाद्वीप का मुख्य उत्पादक फसल है। एशिया महाद्वीप का मुख्य उत्पादक दोस्तों फसल है कौन, चावल। और चावल उत्पादन में चीन, भारत, इंडोनेशिया आदि महत्वपूर्ण देश हैं दोस्तों किसके, चावल उत्पादन में। और चावल की उत्पत्ति चीन से मानी जाती है दोस्तों। चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है दोस्तों। और भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली चाय क्या होती है, बोई जाती है। ये कृषि से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला है, निम्नांकित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। भले ही क्वेश्चन दोस्तों आपको ये सरल है, लेकिन इसके साथ जो व्याख्या की जाती है, जो फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं अगर आप अच्छे से इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है दोस्तों, किस राज्य का, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों है। इसके अलावा बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जो कि 1106 है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की सभी राज्यों में से अधिक है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, हरियाणा है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की दोस्तों है, न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की दोस्तों है, बिहार की है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है, क्या 8,848 मीटर है या 7,534 मीटर या 7,553 मीटर है। दोस्तों भूटान की बात की जा रही है, सबसे ऊंची चोटी, तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये दोस्तों आपका कौन है, 7,553 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुला कांगरी नाम से प्रसिद्ध है। कुला कांगरी नाम से प्रसिद्ध है कौन, भूटान की सबसे ऊंची चोटी, जो 7,553 वर्ग किलोमीटर नहीं मीटर दोस्तों लिखा हुआ है, मीटर है। चलिए इसके अलावा दोस्तों देख लीजिए, भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का सबसे छोटा और महत्वपूर्ण देश है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम अभी जो मैंने आपको बताया था कुला कांगरी है। भूटान अधिकतम हिस्सा लगभग 70% वनाच्छादित है और भूटान की राजधानी क्या दोस्तों है, ये थिम्पू है। यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है दोस्तों, क्या है, उष्णकटिबंधीय।
चलिए, रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जा सकती है? प्रतिनिधि भिन्न से, या सरल मापक से, या कर्णिक मापक से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी क्या है? कर्णिक मापक से मापी जाती है। किससे? कर्णिक मापक से दोस्तों मापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। देखिए, रेखीय मापन में 100वें भाग की दूरी कणिक मापक से दोस्तों मापी जाती है, और मानचित्र एवं धरातल के आपसी संबंधों को 3 विधियों से व्यक्त किया जाता है। कौन है? मापनी का प्रावधान, आलेखी अथवा ग्राफी विधि तथा निरूपण। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे, जो कि आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ये सारे आपके महत्वपूर्ण हैं और एनसीईआरटी बेस हैं, और इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादातर क्वेश्चंस बने हैं, इसीलिए ये टॉपिक आपके सामने आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।